मेरे प्यारे विद्वान साथी, आज हम बात करेंगे नन हिंदी पर और नन हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे जो कि आज आपका डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले आ गया है यहाँ पर, देखिए ग्रामर का भी क्वेश्चन रहेगा इसमें और बुक का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है मूर्धान्ह स्व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। आपको हम ट्रिक बता देते हैं, एकदम गौर कीजिएगा। तालव्य स्व का उच्चारण स्थान तालु से, मूर्धान्ह स्व का उच्चारण स्थान मूर्धा से, दंत स्व का उच्चारण स्थान दंत से और ह का उच्चारण स्थान कंठ से कम ये तीनों तो याद हो जाने चाहिए। तालव्य स्व, मूर्धान्ह स्व, दंत स्व। तालव्य स्व तालु से, मूर्धा स्व मूर्धा से, दंत स्व दांत से। तो यहाँ पर मूर्धान्ह स्व है, किस में होगा तो मूर्धा से होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और क का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। क, ख, ग, घ, अंघ और ह, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू, एक कंठ से होता है। याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का ये लिख लीजिए बाबू, एकदम बिल्कुल 100% आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा आपका ह्रस्व स्वर है। छोटा स्वर ह्रस्व स्वर को ही कहते हैं जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे अ, हर्षई, उसके बाद हर्षऊ, ठीक है, उसके बाद री। ये चार है जो ह्रस्व स्वर है, ये चार है ह्रस्व स्वर। बाकी बाद दीर्घई, आ, ए, ये सब क्या है दीर्घ स्वर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं बाबू, कृपया करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस पर, क्योंकि आंसर की भी लगाते हैं और वायरल क्वेश्चन भी मिलने वाला है, एकदम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। देखिए बाबू, ये कोमा है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, यही आपका योजक चिन्ह है। ये अब कभी एक बार प्रश्न पूछा था, ये क्या, ये किसका चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। किसका है बाबू, प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। विलीन, विलीन, विलीन शुद्ध शब्द है, विलीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं हो उसे क्या कहते हैं। अघोष वर्ण कहते हैं। जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो, अघोष वर्ण। जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न हो उसे घोष वर्ण कहते हैं। घोष, अघोष, है ना। अगला प्रश्न, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए वह क्या कहलाता है। संपृक्त ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद करें। देखिए संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। देखिए ग्रामर से ज़्यादातर सवाल रहता है बाबू, इसीलिए एकदम ध्यान देंगे। ये सब डायरेक्ट सवाल पूछने वाला है, ये एकदम पक्का पूछेगा। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। महा प्लस उत्सव, महोत्सव, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, यश दा शब्द का संधि विच्छेद करें। यश दा, यश प्लस दा, यश, यशोदा, यशोदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यशोदा। जैसे मनः प्लस हर, मनः प्लस हर क्या होता था, मनोहर। मनः प्लस रथ, मनोरथ। मन, सर प्लस वर, सरोवर। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शब्द का संधि विच्छेद करें। पवन, पो प्लस अन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पावन होता तब ये वाला होता, पावन शब्द का बोलता तब डबल हो जाता, आ लगता यहाँ डबल हो जाता। इतना सा अंतर रखिएगा। और इसमें कौन सा संधि है, अयादि संधि है, अयादि संधि है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न पूछता है नायक। तो नायक का क्या हो जाएगा, ने, आ का लगेगा तो डबल लग जाएगा। ठीक है, ने प्लस अक, नायक, है ना। नयन, ने प्लस अन, नयन बोलता तो ने प्लस एगो होता, ने प्लस अन, नयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ध्यान देना है। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले विचार के तार एकदम टूट जाएं वहाँ किस विराम चिन्ह ने। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, अंतिम रूप से ले तार एकदम टूट जाए वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अल्फ विराम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कीर्तन शब्द का लिंग निर्णय करें। स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है एकता, एकता होनी चाहिए स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए लिंग से प्रश्न पूछेगा, बोलेगा नींद, नींद में कौन सा लिंग है? नींद स्त्रीलिंग है। जनता, जनता में स्त्रीलिंग है। सरकार कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। पुलिस कौन सा है? स्त्रीलिंग है। तो ये सब याद रखिएगा। लेकिन दही पुल्लिंग है। कुजरा शब्द में, कुजरा शब्द का कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप कुजरियाँ, स्त्रीलिंग कुजरा कुजरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य में है? बंदूक एक उपयोगी उपयोगी शस्त्र है, गलत है। वह गीत दो चार लड़कियां गाती है। पुलाव बहुत लजीज है, पुलाव बहुत लजीज है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो पुलाव बहुत लजीज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। परि नाम, परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, परिणाम जैसे प्राजय, जय से पहले क्या है? प्रा, तो प्रा क्या है यहाँ पर? उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो परिणाम है तो परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गायक, तो गायक गे प्लस अक, अक प्रत्यय है। ठीक है, अक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अक प्रत्यय क्या हो जाएगा बाबू? अक, नायक, अक प्रत्यय है। ये सब ध्यान रखिए। पढ़ाई, तो पढ़ाई उसमें मूल शब्द खोजना, पढ़ प्लस आई। लिखावट, लिख प्लस आवट। लुटेरा, लुट प्लस एरा, है ना। चचेरा, खिलाड़ी, खेल प्लस आड़ी। रचना तथा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, रचना बनावट। एक होता है आपका सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द होता है। बनावट बोलिए, रचना बोलिए, इसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आपका यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द कौन है जो योग से बना है? दूध वाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं बाबू, एकदम आपका बिल्कुल रूप से योगदान रहेगा सब्सक्राइब करने में। तो चलिए जल्दी से कर देंगे बाबू, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप दान दक्षिणा के रूप में आप क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए बाबू थोड़ा सा आप सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है जिसका उपयोग हम लोग हिंदी में करते हैं? आग एक तद्भव शब्द है। क्या है बाबू? तद्भव। वहीं अग्नि होता, अग्नि, अग्नि हम लोग संस्कृत में प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा शब्द होता है? तत्सम। चार प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है मोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कर रहा है राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी मतलब अभी अभी पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी मतलब अभी अभी पढ़ी, तुरंत अभी पढ़ी है। राम ने पुस्तक पढ़ी मतलब अभी अभी पढ़ी, तो पूर्ण वर्तमान काल में आएगा ना। अभी अभी पढ़ी है ना, पूर्ण वर्तमान काल, जो काम अभी अभी तुरंत हो जाए। हिंदी में सर्वनाम कितने भेद होते हैं? देखिए हिंदी में सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बाबू रे? 6। और हिंदी में टोटल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। यह वह कौन क्या कोई कुछ जो सो निज आप, है ना, तुम आप, ये सब क्या है? तो सर्वनाम की संख्या है 11 सर्वनाम होती है। अगर पूछेगा हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। और भेद पूछेगा 6 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण? मोहन ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, कुछ। अब कुछ शब्द क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। बिल्कुल एकदम क्वेश्चन का धुआं धुआं कर देना है। नागिन डसेगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा बाबू, एकदम पक्का
पक्का फंसेगा। केवल तो आप लोग थोड़ा शेयर तो कर दीजिए बाबू। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बढ़िया लिखना। नहीं कहता कलम तोड़ के लिखे हैं रे, खूब लिखा एकदम, कलम तोड़ दिया है, इतना लिखा है एकदम पूरा कलम टूट गया ना। कहने का मतलब है कि बहुत बढ़िया लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न, कलम तोड़ देगा तो लिखेगा कैसे, है ना। ठीक है, आंख के अंधे गांठ पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो अपनी बुराई नहीं देखती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, अपनी बुराई नहीं देखता है। अगला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर करेंगे, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। व्यवस्था, व्यवस्था सही है। चिड़िया, चिड़िया अशुद्ध शब्द, ये तो है चिड़िया अशुद्ध शब्द है, यहाँ पर हर सही क्या होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द दामिनी, दामिनी, चंचला, विद्युत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बाबू, आप सभी लोग से नम्र निवेदन है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाबू, सभी लोग कर देंगे, ठीक है। आपका एक एक सब्सक्राइबर का महत्व है। अगला प्रश्न, पायोधर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पायोधर जो है वह किसका पर्यायवाची शब्द है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, शायद हम दिमाग से अपडेट नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा कि बादल का होगा किसका होगा, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा अगर जानते हैं तो कोई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द सरल होता है, कुटिल का क्या होता है बाबू, सरल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुटिल सरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर करेंगे, संज्ञा, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने जो संयुक्त क्रिया बनती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम, उसे क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ती है ऐसी क्रिया को नाम बोधक क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं, कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होता है और एक अकर्मक क्रिया होता है। जिसमें कर्म है तो ऐसी क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं है तो ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा। क्या सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्लियर हो गया बाबू। चलिए अगला प्रश्न, अगला रामचरितमानस, 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 देखिए रामचरितमानस एक है ना, कोई एक पुस्तक है ना जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, कुरान कोई एक पुस्तक है। अगर जो एक रहेगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ध्यान में रखना है आप तमाम विद्वान साथियों को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ठीक है। देखिए अगर कोई कहेगा कमीज लाल है तो कमीज की विशेषता है कि भाई रे कैसा है, लाल है। अगर लाल में बोलेगा कि खूब लाल है, गहरा लाल है ना, तो वो खूब गहरा, ठीक है, बहुत सुंदर है, तो वो सब प्रविशेषण को बताता है। जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। सेब लाल है, पक्का है सेब लाल है कि भाई सेब की विशेषता है कि लाल है, लाल शब्द वहाँ पर किसको बतलाएगा, तो लाल शब्द वहाँ पर बतलाएगा विशेषण। लेकिन हम बोलेंगे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो लाल में भी कैसा लाल, लाल विशेषण है, विशेषण का भी विशेषता पूछ रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। अर्थात यहाँ पर सुंदरी शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं बाबू। एकदम बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है। नन हिंदी प्रश्न को आज धुआं धुआं कर देना है। जितने भी बच्चे नन हिंदी का क्वेश्चन का एग्जाम देने जा रहे हैं और पूरे धुआं धुआं कर दो बाबू, एकदम धुआं धुआं कर देना है। अगला कह रहा है कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण, परिमाण इसमें यूनिट आ जाए, इसने कहा था सवा सेर दूध, सवा सेर दूध, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गज, 4 गज, क्या होगा 4 गज, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है जिस समास में विशेष विशेषण उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं, विशेष विशेषण उपमान उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं। जिस समास में विशेष विशेषण अथवा
उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं जी? 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। समास के कितने भेद होते हैं बाबू? 6 भेद होते हैं। एकदम पक्का क्वेश्चन फंसेगा, पक्का याद रखिएगा। अगला, सीताराम, सीता और राम कहने का मतलब है एक दूसरे का पूरक है ना, सीताराम। भाई बहन, भाई और बहन, देवासुर, देव और असुर, माता पिता, माता और पिता। तो सीताराम, तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? देखिए पंचवटी 5 किसको बतलाता है जी? 5 संख्या को बतला रहा है। और जिसका पहला पद अगर संख्या हो तो समझ जाइएगा वह द्विगु समास होता है। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि का मतलब 3, 3 संख्या को बतला रहा। चौराहा, नहीं कहता अरे चौराहा पर मिलना, चौराहा, चौ का मतलब 4, जहाँ 4 गो राह रहता है, 4 गो रास्ता सड़क रहता है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो क्या आपको पता होगा? और जिस संज्ञा के बारे में बताया जाए उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। तो क्या मजा आ रहा है कि नहीं बाबू? बताइए जरा, मजा आ रहा है? यस या नो? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम धुआं धुआं कर देना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा देना है। अगला, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य कौन है? मतलब आज्ञा दे रहा उसको, क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। तुम खाओ, प्रभा इस हिसाब को नहीं, तुम सदा सत्य बोलो, नहीं कहता ए लड़का तुम सदा सत्य बोलो, उसको आज्ञा दे रहा है ना। आज्ञार्थक, और आज्ञा देने के अर्थ में एक अच्छा बात होना चाहिए जो मानव का कल्याण हो, जो लोगों के हित में हो, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। बोले थे भेद से क्वेश्चन पूछेगा। कारक के 8 भेद, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, समास के भी 6 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 प्रश्न पर ही बात करेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? दो या दो से अधिक होता है। सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मैं बिछावन पर नया सो, मैं सिपाही को देखकर, देखिए सिपाही को देखा तभी तो चोर भागा। मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, रात और संध्या के बीच की वेला को गोधूली कहते हैं। और गोधूली, रात और संध्या के बीच की वेला को क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता, चिंता में रात भर जगना, चिंता में रात भर जगना, ठीक है। चिंता में रात भर जगना यानी कि तारे गिनना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, ठीक है। चिंता में रात भर जगना। शेर के समान बलवान, शेर के समान यानी कि शेर के समान बलवान किस किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध, शेर संज्ञा है ना, शेर, ठीक है, नाम है, संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? छींकना, खांसना, भूलना, है ना, भूलना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन है जिसमें एक और अनेक का बोध होगा उसे वचन कहते हैं। यही कारण है वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति का बोध होगा और बहुवचन में अनेक व्यक्ति का बोध होगा, उसे बहुवचन कहते हैं। तो आपको भी ध्यान में रखना होगा। चलिए, वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं बाबू? 2। लिंग के 2, कारक के 8, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। बार बार समझा रहे हैं बाबू, भेद से आपका क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदें, यह किस माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदें यह किस कारक है? बच्चे को खिलौने खरीदें, ठीक है। बच्चों ने माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदें, तो बच्चे को संप्रदान कारक को के लिए संप्रदान कारक होता है, बच्चों के लिए खिलौने खरीदा न, वह राम के लिए फल लाता है। किसके लिए जी? राम के लिए, है ना। नहीं कहता संप्रदान कारक का चिन्ह को और के लिए होता है, को और के लिए होता है। जिसको कुछ दिया जाए, बच्चे को दे रहा है ना खिलौने खरीद के, तो इसमें संप्रदान कारक होता है। और कारक के कितने भेद होते हैं बाबू? तो कारक के 8 भेद होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो तमाम विद्वान साथी, चलिए आज हम लोग यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं। बताइए आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? बिल्कुल रूप से बताइए, एकदम फटाफट डायरेक्ट एकदम पेपर में पूछने वाला प्रश्न है बाबू। एकदम जो न्यूज लोग जुड़े हुए हैं तो चैनल को अवश्य रूप से आप सब्सक्राइब कर दें बाबू, बिना देरी किए हुए, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी ज़बरदस्त और मस्त होने वाली है। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं?